हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 103 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है इसकी 22 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी केस स्टडी आधारित प्रश्न करेंगे। आपको पता है पहला प्रश्न है, इसके दो पार्ट हैं। गणित की एक एक्टिविटी क्रियाकलाप कक्षा के दौरान गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों को कुछ रंगीन कागज दिए जो कि चतुर्भुज के आकार में कटे हुए थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पेपर फोल्डिंग द्वारा एक समांतर चतुर्भुज बनाने को कहा। अब बना भी लिया उन सब ने। अब उसी पर आधार प्रश्न दे रखे हैं। अब यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:8:13 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। बट अगर आप देखिए, अगर आपका 3:5:8:13 होगा तो कभी आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो 8 की जगह आपको क्या कर लेना है, 9 रेशो कर लेना है। तो इसमें आप 8 की जगह 9 करेंगे। तो आपको अब सभी एंगल निकालने हैं। आपको आते हैं 3 रेशो है, रेशो की जगह x लगा दो, जितने भी एंगल का सम होता है उसके इक्वल रख दो। देन हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने एंगल मान लिया x है तो सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर के एंगल का जो हमारा हमने कोण x मान लिया तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3x + 5x + 9x + 13x 360 डिग्री के बराबर। तो एक इन चारों का सम क्या हो गया, 13x हो गया, इक्वल 360 डिग्री। x के साथ 13 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3×12 = 36। तो हम x की वैल्यू 12 आ जाएगी हमारी। एंगल्स कैसे निकाल लेंगे, 3x, x की वैल्यू क्या है, 12 है, 3 × 12 36, 5x, 5x की वैल्यू 12, 5 × 12 60, ऐसे ही 9x यानी 9 × 12 108, 13x 13 × 12 156। और इन चारों एंगल को सम करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। आप देखिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज संलग्न आकृति में दिए गए एक समांतर चतुर्भुज ABCD के आकार का है तथा x और y समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं AD या BC के मध्य बिंदु है तथा BX तथा DY AC को क्रमशः A और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए AP हमारी PQ के QC और QC के बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या मीनिंग देखना है, आपको ये ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब इसमें AD जो है और BC जो है वो उसके मध्य बिंदु x और y हैं। अब जो BX है यानी ये लाइन है और ये DI है वो AC यानी इस वाली लाइन को प्रतिच्छेद करती है P पॉइंट पे भी और Q पॉइंट पे भी, यानी ये वाली इस पे पॉइंट करती है और ये वाली इस पे प्रतिच्छेद करती है। तो आपको दर्शाना है AP हमारी इसके बराबर हो PQ के और PQ हमारी QC के बराबर हो। तो इसे करते हैं। आपको पता है AD हमारी जो है, AD यहाँ पे थी, ये AD और ये BC, AD हमारी BC के बराबर होगी क्योंकि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए DX और BY हमारी बराबर होगी हाफ AD और हाफ BC है। हम रीज़न लिखेंगे तो DX हमारी पैरेलल भी हो जाएगी BY के, क्योंकि AD पैरेलल है BC के, तो हम कह सकते हैं XBYVD एक समांतर चतुर्भुज है। एंड ऐसी PX हमारा QD के पैरेलल हो जाएगा। AP PQ के बराबर है क्योंकि X हमारा मध्य बिंदु है। CPB में हम देखें तो CQ हमारी PQ के बराबर रहेगी। अभी हमने कहा AP PQ के बराबर है और PQ हमारी QC या CQ के बराबर है। तो ये तीनों एंगल हमारे, तीनों जो साइड है, एक ही साइड के तीनों पार्ट जो हैं वो बराबर हमने शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, दिल्ली में 4 मेडिकल स्टोर यानी दवाई की दुकान आकृति में दिए गए हैं। यानी एक दिल्ली, आपको समझ लीजिए ये पूरी गोला दिल्ली है, इसमें 4 मेडिकल स्टोर खोले गए, ABCD, ये 4 मेडिकल स्टोर है। सनी बिंदु ABCD तथा होकर जाने वाली वृत्त के मध्य बिंदु है, यानी ABCD यानी सबको होकर जाने वाले मध्य बिंदु ऊपर है वो। सनी अपनी बीमारी माँ के लिए इलाज, बीमार माँ उसके लिए दवाइयाँ खरीदना चाहते हैं। बिंदु होकर से होकर होने वाले वृत्ताकार
भाग का व्यास ए बी और सी डी को मिलाने वाले रोड से बराबर कोण बनती है। आप देखिए ए बी और सी डी को मिल के बनाएंगे तो यहाँ पे बराबर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बनता है। तो यहाँ पे सतत रेखा मुख्य मार्ग को तथा छेदित रेखा भीतरी मार्ग को दर्शा रही है। यानी ये जो पूरी एकदम वाइट ब्लू लाइन है वो तो हमारे मुख्य मार्ग को, पर ये जो छेदित रेखा है वो हमारे भीतरी मार्ग को दर्शाती है। अब आपको क्या करना है, दर्शाइए कि मेडिकल स्टोर ए टू बी यानी ए और बी को मिलाने पे और सी और डी को मिलाने पर रोड की दूरी कितनी होगी। तो रोड की दूरी समान है या नहीं ये आपको शो करना है। तो इस वाली साइड को इस वाली साइड, इस वाली कॉर्ड को इस वाली कॉर्ड के बराबर रखना है। ये आपने थ्योरम पढ़ी है, वैसे ही करना है इसे भी। तो अब देखिए, अगर हम देखिए हमें ये वाला ये वाला एंगल बराबर दे रखा है। तो अब कैसे दे रखा है वो देख लेते हैं। ओ एल ई, अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में एंगल एल हमारा एंगल एम के बराबर हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। एंगल ओ हमारा एंगल ओ के बराबर हो जाएगा क्योंकि ओपेनिस्ट है। ओ एल ओ एम के बराबर हो जाएगा क्योंकि लंब है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ एल ई सर्वांग है ट्रायंगल ओ एम ई के ए एस एक सर्वांग समता नियम से। ए टू बी को ज्वाइन करेंगे और सी टू डी को एंगल को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ए भी हमारी सी डी के बराबर आ जाएगी, ये सी पी सी टी से। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि रोड ए बी तथा सी डी केंद्र ओ पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी जो ए बी है और सी डी है वो ओ केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, आपको ये शो करना है। अभी हमने ये शो प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, तो हम सी पी सी टी से ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे ए बी तथा सी डी केंद्र ओ पर बराबर कोण अंतरित करती है सी पी सी टी से। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।